चमत्कार को नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि पूरी दुनिया चमत्कार को ही नमस्कार करती है। अब चाहे कोई छोटा सा जादूगर हो या कोई संत, महंत, आचार्य या फिर सिद्ध पुरुष, जो जितने छोटे या बड़े चमत्कार करता है, दुनिया उसकी उतनी ही वाहवाही करती है। यहाँ तक कि जिन्हें हम भगवान मानते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा जी और गणेश जी, तथा जितने भी इनके अवतार हुए हैं, श्री राम, कृष्ण या फिर हनुमान जी आदि, सभी को आज तक चमत्कारों के आधार पर ही, यानी कि किसने कितने चमत्कार दिखाए, यही देखकर उन्हें महत्व देते हैं। खैर, ये कोई पैमाना नहीं है किसी को भगवान मानने का। फिर भी आज हम आपको ऐसे चमत्कारों से अवगत कराएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। आज हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा जी, ब्रह्म या परब्रह्म के बारे में नहीं, बल्कि पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के चमत्कारों से आपको अवगत करवाएंगे तथा सिद्ध करेंगे कि वास्तव में परमेश्वर की जिस महिमा का गुणगान वेद शास्त्रों में किया गया है, वो चमत्कार किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं कबीर परमेश्वर जी ने किए हैं। जी हाँ, हम उन्हीं काशी वाले कबीर जी की बात कर रहे हैं जिनके दोहे हम बचपन से ही सुनते आए हैं और जिन्हें आज तक सिर्फ हम एक कवि, संत और समाज सुधारक के रूप में ही देखते हैं। लेकिन आज हम आपको उनके कुछ ऐसे अद्भुत चमत्कारों के विषय में बताएंगे जो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। वैसे तो कबीर साहिब ने सन 1398 से सन 1518 तक के अपने 120 वर्ष के जीवन काल में अनगिनत चमत्कार किए हैं, परंतु फिर भी उनके कुछ चमत्कारों का वर्णन हम अपनी इस वीडियो में कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला चमत्कार कबीर साहिब जी का इस धरातल पर प्रकट होना ही है। जी हाँ, परमेश्वर कबीर साहिब इस धरती पर प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, बल्कि काशी के लहरतारा तालाब में एक विकसित कमल के फूल पर अपने निजधाम सतलोक से आकर सहज शरीर प्रकट हुए। दूसरा चमत्कार कबीर साहिब जी ने अपनी परवरिश की लीला में किया। कबीर परमेश्वर जी की परवरिश की लीला कवारी गाय के दूध से हुई, अर्थात बचपन में वो कवारी गायों का दूध ही पीते थे। जिसके बाद बालक रूप में कबीर साहिब के नामकरण के लिए जब काजी आए और कुरान शरीफ खोला तो उसके सारे अक्षर कबीर कबीर हो गए, अन्य कोई लेख बचा ही नहीं। इस तरह कबीर साहिब जी ने अपना नामकरण कबीर स्वयं ही किया। परमेश्वर कबीर जी के मुंह बोले माता पिता बहुत ही निर्धन थे और चिंतित रहते थे, जिसके बाद शिशु रूप में कबीर परमात्मा अपने पालने के नीचे 10 ग्राम सोने की अशर्फी प्रतिदिन देने लगे, जिससे उनका कर्ज खत्म हुआ। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इसके बाद केवल 5 वर्ष की आयु से ही कबीर साहिब ने उस समय के ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वरों और काजी, मुल्ला, पीरों के ज्ञान चर्चा में छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए। परमेश्वर कबीर जी ने पाखंडवाद का खंडन किया व प्रेम, भाईचारे और दोनों धर्मों में एकता का संदेश दिया। एक समय की बात है जब दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ने कबीर साहिब जी को कहा कि यदि वो 13 गाड़ी कागज 2.5 दिन यानी कि 60 घंटे में लिख दें तो हम उन्हें अल्लाह मान लेंगे। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी डंडी उन 13 गाड़ियों पर घुमाई जो कागज से भरी थी, और बस फिर क्या था, पूरी गाड़ियों के कागज पर अमृतवाणियां व संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान लिख गया। दोस्तों, कबीर साहिब जी ने न केवल उस समय की प्रचलित रूढ़ियों का खंडन किया, बल्कि जाति पाति और छुआछूत को भी खत्म किया। एक समय तोतद्री नामक स्थान पर सत्संग व भंडारे का आयोजन था, जहां कबीर जी भी अपने गुरु रामानंद जी के साथ वहां पहुंच जाते हैं। कबीर जी को देख बाकी ब्राह्मणों ने उनको नीचा दिखाने के लिए शर्त रखी कि जो भी 4 वेद मंत्र सुनाएगा वो एक भंडारे में बैठेगा, तथा जो नहीं सुनाएगा वो सामान्य भंडारे में बैठेगा। जब कबीर साहिब जी की बारी आई तब उन्होंने पास खड़े भैंसे को बुलाया और उसे थपकी देकर कहा कि भैंसे राम, इनको वेद मंत्र सुनाओ। भैंसे ने 4 वेद मंत्र सुना दिए। उसके बाद कबीर साहिब जी ने कहा कि भैंसे ने कायदे से मंत्र सुनाए हैं तो उसे भी भंडारे में बैठने दिया जाए।
यह लीला देखकर सभी ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी तथा नाम दीक्षा भी ली। दोस्तों, एक बार कबीर साहिब जी अपने 2 सेवकों के साथ अपने शिष्य सम्मन के घर गए। सम्मन वैसे तो बहुत निर्धन था, लेकिन उसकी आस्था कबीर साहिब जी में अटूट थी। सम्मन इतना निर्धन था कि बहुत बार तो उसके पास खाने के लिए खाना भी नहीं होता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब सम्मन की पत्नी नेकी ने देखा कि उधार मांगने पर भी कोई आटा उधार नहीं दे रहा, तो उसने सम्मन और अपने पुत्र सेव को कहा कि तुम चोरी कर लाओ। जब हमारे पास आटा होगा तो हम वापस कर देंगे। परंतु जब वो चोरी करने गए तो सेव पकड़ा गया और सम्मन ने गुरुदेव जी की बदनामी के डर से सेव की यानी कि अपने पुत्र की गर्दन काट दी। सुबह होते ही नेकी ने भोजन तैयार किया और कबीर साहिब जी को एहसास तक नहीं होने दिया कि सेव मर चुका है। खैर, कबीर साहिब तो परमात्मा थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आओ सेव जीम लो, ये प्रसाद प्रेम, शीश कटत है चोरों के, साधु के नित्य क्षेम। इतना कहते ही सेव भागा चला आया और साथ बैठ के खाना खाने लगा। मुस्लिम धर्म के लोग जीव हिंसा बहुत करते थे और कबीर साहिब इसे अल्लाह के संविधान के विरुद्ध बताते थे तथा इसका विरोध करते थे। एक समय दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी काशी नगरी में आए हुए थे, जहां काजियों व मौलानाओं ने जो कबीर जी से चिढ़ते थे, उन्होंने कबीर साहिब जी की शिकायत सिकंदर लोदी से की। जिसके बाद सिकंदर लोदी ने कबीर जी को बुलाकर कहा कि हमारे नबी मोहम्मद ने तो गाय को जीवित किया था। ऐसा कहकर एक गर्भवती गाय कटवा दी और कहा कि यदि कबीर साहिब अल्लाह हैं तो गाय को जीवित कर दें। तभी कबीर परमेश्वर जी ने गाय के ऊपर थपकी लगाई, जिसके बाद न केवल गाय, साथ ही उसके बछड़े को भी जीवित किया और बल्कि गाय का दूध भी निकाल कर दिखा दिया। दोस्तों, एक समय दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी ने परमेश्वर कबीर साहिब जी के गुरु रामानंद जी का सिर काटकर कत्ल कर दिया, किंतु तुरंत ही उसे पछतावा हुआ। कबीर परमात्मा की शक्ति से सभी परिचित थे, सो वो दुखी होकर एवं डरकर कबीर साहिब के चरणों में गिर गया और रोने लगा। कबीर साहिब जी ने कुछ नहीं कहा और भीतर जाकर रामानंद जी से कहा कि उठो गुरुदेव, आरती का समय हो रहा है। कबीर साहिब जी के इतना कहते ही रामानंद जी की गर्दन धड़ से जुड़ गई और वो जीवित हो गए। इस चमत्कार के बाद सिकंदर लोदी ने परमेश्वर कबीर साहिब से दिल्ली चलने की प्रार्थना की और नाम दीक्षा भी ली। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण एक जलन के रोग से पीड़ित हो गए थे। उस भयंकर रोग के इलाज के लिए सिकंदर लोदी सभी पीरों, काजियों और वैद्यों के पास जा चुके थे, किंतु वो रोग असाध्य था। उसे सभी ने यह उत्तर दिया कि यह रोग तो आपकी मृत्यु के साथ ही खत्म होगा। तब सिकंदर लोदी थक हार कर राजा बीर सिंह बघेल के कहने पर कबीर साहिब के पास गया और कबीर साहिब ने अपने आशीर्वाद मात्र से सिकंदर लोदी का रोग ठीक कर दिया था। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के पीर शेख तकी कबीर साहिब से बहुत ईर्ष्या करते थे। उन्होंने कहा कि मैं कबीर साहिब को तब अल्लाह मानूंगा जब मेरे सामने मुर्दे को जीवित कर देंगे। तभी उसी समय नदी में एक लड़के का शव तैरता दिखाई देता है, जिसे कबीर साहिब जी वहां उपस्थित हजारों लोगों के सामने उसको जीवित कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद शेख तकी की इसी जिद में कबीर साहिब ने शेख तकी की कब्र में दफन बेटी को भी हजारों लोगों के समक्ष जीवित किया, जिसकी चर्चा पूरी दिल्ली में हुई थी। इस चमत्कार को देखकर हजारों की संख्या में लोग कबीर साहिब जी की शरण में आए। दोस्तों, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के धार्मिक पीर शेख तकी परमेश्वर कबीर साहिब जी से बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करते थे, जिस वजह से उसने भोली भाली जनता को बरगलाकर परमेश्वर कबीर जी को 52 बार मारने की कोशिश की, लेकिन कबीर जी का बाल भी बांका न कर सके। शेख तकी द्वारा परमेश्वर कबीर जी को सरसों के तेल के कढ़ाई में डालकर मारना, झेरे कुएं में डालना, गुंडों से मरवाना, गंगा में डुबोकर मारने का प्रयत्न भी किया गया। पत्थर, तोप के गोलों से कबीर साहिब जी पर हमला करना, खूनी हाथी के आगे डालना आदि। इतनी यातनाएं देने के बाद भी कबीर साहिब जी का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो उनके नाम से भंडारे की झूठी चिट्ठी डालकर
पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मण पंडित काजियों को काशी में बुला लिया और कबीर जी को बेइज्जत करके भगाने की कोशिश की। परंतु परमेश्वर कबीर जी ने वहां भी चमत्कार किया और 18 लाख लोगों को भंडारा करवाया और तत्व ज्ञान भी समझाया। लाखों लोगों ने कबीर जी से नाम लिया। परमेश्वर कबीर जी ने बहुत से चमत्कार किए, परंतु फिर भी शेख तकी समझ नहीं पाया। ऐसे और भी अनेकों चमत्कार परमात्मा कबीर जी ने किए। जीवा दत्ता नाम के 2 भाइयों के सूखे वृक्ष की डार को हरा भरा कर दिया। गोरखनाथ से शास्त्रार्थ करके गोरखनाथ जी को ज्ञान और सिद्धि में हराया और उनको भी नाम दीक्षा देकर शरण में लिया। जगन्नाथ का मंदिर बनवाया और फिर अंत में 120 वर्ष की आयु में वापस सतलोक सह शरीर जाते समय परमेश्वर कबीर जी ने मगहर शहर में आमी नाम की नदी, जो शिवजी जी के श्रापवश सूख चुकी थी, उसको फिर से पानी से भर दिया, जो आज भी बह रही है। जिसके बाद परमेश्वर कबीर जी अपने निजधाम सतलोक में सह शरीर चले गए। उनका शरीर नहीं मिला, शरीर की जगह सुगंधित फूल मिले। परमेश्वर जाते जाते भी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को एक कर गए। दोस्तों, परमेश्वर कबीर जी ने आज से 624 वर्ष पहले यहाँ इस धरातल पर 120 वर्ष लीला की। जिस समय पूरे विश्व की आबादी करीब 4 करोड़ थी, उनमें से 64 लाख परमेश्वर कबीर जी की शरण में आए और उनसे नाम दीक्षा ली, जो कोई साधारण बात नहीं है। तो दोस्तों, संत वो नहीं जो चमत्कार करे, और संत वो भी नहीं जिससे चमत्कार ना हो। अर्थात जादू, जंत्र मंत्र, सिद्धि प्रदर्शन करने वाले लोग जो मान बढ़ाई या प्रसिद्धि के लिए चमत्कार करके दिखाते हैं, वो संत नहीं होते। संत वो होते हैं जो चमत्कार करते नहीं, परंतु उनके आशीर्वाद और उनके दिए नाम का सिमरन करने से उनके अनुयायियों को अपने आप लाभ होते हैं, उनके साथ चमत्कार होते हैं। ऐसे ही एक महान संत आज पूरे विश्व में परमेश्वर कबीर साहिब जी के द्वारा दिया हुआ तत्व ज्ञान विश्व को दे रहे हैं। वो महापुरुष जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनकी शरण में आने से उनके अनुयायियों को अनेकों लाभ होते हैं और उनके साथ अनेकों चमत्कार होते हैं। बहुत से अनुयायियों को जीवन दान देने वाले संत रामपाल जी महाराज स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब जी हैं। जो काम भगवान किया करता है, वही काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। अपने सभी भक्तों को लाभ दे रहे हैं और सद्भक्ति देकर उनका कल्याण कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों के सद्ग्रंथों में से प्रमाणित ज्ञान पूरे विश्व को दे रहे हैं और उनके तत्व ज्ञान को समझकर दिन प्रतिदिन बहुत से लोग उनसे नाम दीक्षा ले रहे हैं और अपना कल्याण करवा रहे हैं। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि जगत